श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास और विशेष उपाय बताएंगे, जिस उपाय को शनिवार के दिन कर लेने से आपके घर में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर की पैसों की सारी तंगी दूर हो जाएगी, आपके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही विशेष और सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर महादेव जरूर लिखें। अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला जो उपाय होगा, यह उपाय धन प्राप्ति हेतु बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। दूसरा जो उपाय है, यह उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तीसरा जो उपाय होगा, यह उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही खास उपाय होगा। आपके घर में किसी को कितना भी भयंकर रोग बीमारी है, चाहे वो हृदय से संबंधित बीमारी हो या पैरालिसिस से संबंधित बीमारी हो, इस उपाय को करने से 3 महीने में ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कल का दिन शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, और वो भी माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन सावर्त सिद्धि योग और रवि पुष्प योग भी बन रहे हैं। अगर आप शनिवार को यह उपाय करते हैं तो आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके कारोबार व्यापार में तरक्की होगी, आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आपके घर में रोग बीमारी लगी हुई है, कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो इन उपायों को आप शनिवार को करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देख ले। आपको हम सब कुछ बड़े ही विस्तार से समझने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, अगर आपके घर में बहुत पैसों की कमी रहती है, आपने बहुत उपाय कर लिया है, आपने बहुत व्रत कर लिया, आपने शिवरात्रि कर लिया, आपने प्रदोष भी कर लिया, फिर भी आपके घर की दरिद्रता नहीं दूर हो रही है, आपके घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, फिर भी आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, आपके घर में पैसों की कमी बनी ही रहती है, घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती ही चली जा रही है, तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को सिर्फ आपको 3 महीने लगातार कर लेना है। आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का नया पत्ता लेना है, यानी कि आपको पीपल का एक कोमल पत्ता तोड़ लेना है, और जब भी आप पीपल के पत्ते को तोड़ें तो आप पीपल वृक्ष से प्रार्थना अवश्य कर ले, और फिर इस पीपल के पत्ते को घर में लाकर स्वच्छ पानी से धो लें, और फिर आपको 1 चम्मच शहद लेना है, और आपको 1 चुटकी काले तिल देना है, और फिर आपको अपने घर से ही एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शनिवार को पूरे दिन में किसी भी समय शिव मंदिर चले जाएं, और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर पीपल पत्ते की चिकनी सतह पर आपको शहद का लेपन कर देना है, और फिर जिस तरफ आपने शहद लगाया है यानी कि चिकनी तरफ में आपको काले तिल लगा देना है। आप जैसे ही उस पत्ते में काले तिल लगाएंगे,
शहीद की वजह से पूरे पत्ते में चिपक जाएंगे। और फिर इस पीपल के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में, जिस तरफ पीपल का पत्ता खुरदुरा होता है, रख लेना है और अपनी मनोकामना कहते हुए जिस तरफ अपने शहद और काले तिल लगाया है, शिवलिंग पर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर चिपका देना है। और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और फिर महादेव से धन लाभ के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो आप कर्ज के लिए प्रार्थना करें। अगर आप 3 महीने तक ये उपाय शनिवार कर लिया तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय की बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को आप जरूर करें। आपके सभी काम सफल और पूर्ण होंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो आप शिवलिंग पर चली हुई बेलपत्र को धोकर बार बार समर्पित कर सकते हैं। और साथ में आपको एक कटोरी ले लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं। और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इस बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आप जब भी बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें तो बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है वो शिवलिंग से सटी हुई होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। और फिर उस कटोरी को जलाधारी के नीचे रख देना है और फिर उस लोटे को लेकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करें। और फिर महादेव से प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, महादेव से कह देना है। और फिर उस कटोरी के जल को लेकर जिस भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है या कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इस जल को उस व्यक्ति को 1 से 2 बूंद पिला दें और थोड़े से जल को दुकान, ऑफिस, घर में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरकारी मिलेगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये रोग मुक्ति हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग बीमारी है, गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से बड़ा रोग दूर हो जाता है। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, आपने उसका इलाज करवा थक गए हैं, उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, आपने बहुत अच्छे डॉक्टरों से भी इलाज करवा लिया है, इसके बाद भी उस व्यक्ति का रोग नहीं ठीक हो रहा है, आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, बर्बाद कर दिया है, तो सिर्फ आपको ये उपाय हर शनिवार को लगातार 3 महीने तक करना है। इस उपाय को करने से 3 महीने में यह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी के घर में कोई किसी भी प्रकार की रोग बीमारी है, किसी को पैरालाइज हो गया है, किसी को हृदय से संबंधित कोई रोग है, किसी को मानसिक संबंधित कोई रोग हो गया है, कोई शारीरिक विकार उत्पन्न हो गई है, तो इस उपाय को करने से सभी रोग बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और फिर उस लोटे में अपने घर के मटके का ही शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इस लोटे को लेकर आप शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय शमी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर इस लोटे को अपना फेस पूर्व दिशा की ओर करके शमी वृक्ष की जड़ पर एक लोटा जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें। अगर आपने यह उपाय 3 महीने लगातार कर लिया तो वह रोगी व्यक्ति बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा। अगर रोगी व्यक्ति चलने लायक है तो आप यह उपाय स्वयं उसके हाथों से करवाएं,
तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर चलने लायक नहीं है तो ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।